आज मैं एक 20-year-old हूँ, मैं जीरो हूँ AI में। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद whatever I'm doing, अब मुझे फंड है। 5 लेवल से स्टेप बाय स्टेप। लेवल 0 ये है, एक्सप्लोर ऑल द टूल्स टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ AI क्या कर सकता है आज। इन लेवल 1 समझ में ये आना चाहिए कि यार AI काम कैसे करता है, हाउ डज इट गिव यू टेक्स्ट, वो सब समझो। वो समझने के बाद आप ये भी समझो कि यार इसके साथ हम बात कैसे करें, हाउ डू यू डू प्रॉम्प्टिंग। द लेवल 3, यहाँ आप यू गो बियॉन्ड टेक्स्ट, जहाँ आप सीखोगे इमेजेस कैसे काम करते हैं, वीडियोस कैसे काम करते हैं, ऑडियो कैसे काम करता है। लेवल 4, You learn how to build products using AI right now. आज के हमारे गेस्ट हैं वैभव सिसिंटी, ग्रोथ स्कूल के फाउंडर। वैभव अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट में AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कैसे AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है एंड कौन से ऐसे AI टूल्स है जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आइडियाज जो आज कोई भी स्टार्ट कर सकता है एज अ सोलोप्रेन्योर। You can build an vibe coders who are very good with talking with AI, who can build personal AI solutions जो बस तू ही यूज करेगा। 2 लाख 3 लाख जो भी चार्ज करेगा और तेरे लिए बना के जाएगा। कितना टाइम लगेगा उसको? मे बी 5 घंटे। What do you think is the skill जो आज के जमाने में लोगों को जिता देगी? I think everybody has to become something called as an AI generalist who can solve any problem using AI. ये जो specialist का जो कीड़ा था ना, you have to become a specialist at something. That is no more a wise thing to do anymore. Isn't it scary? जॉब्स जाएंगी बहुत सारी। Those jobs जो refactoring के jobs थे, जो templated jobs थे, जो original thinkers नहीं थे, वो सबका जॉब AI खा जाएगा। 3 टूल्स जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर को यूज करने चाहिए और अपना बिजनेस एक्सपैंड करें। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ते जा रही है, अब क्या होगा फ्यूचर में? लाइक व्हाट इफ़ मैं एक जॉब, आज मैं कोई इंसान हूँ 20-year-old, मैं जॉब करता हूँ, मैं AI की हेल्प से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? सो प्रॉब्लम ये है, पहले तो मुझे सबसे पहले ये था प्लेसमेंट कैसे, मैं कॉलेज से जैसे निकला हूँ, AI के थ्रू मेरे को प्लेसमेंट कैसे लगेगी? AI के थ्रू प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी? देख यार, क्या टूल्स यूज़ कर सकता हूँ मैं जिससे मेरी प्लेसमेंट लोगों से बेटर लगे और जल्दी लगे? वो तब होगा जब प्लेसमेंट्स लगे लोगों का। मतलब यार द मार्केट इज हॉरिबल राइट नाउ। प्लेसमेंट्स नहीं भाई देख, अभी साल में 1.5 मिलियन बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। उनका प्लेसमेंट रेट नॉर्मली था 10%, अभी वो गिर के हो चुका है 6%। ओके, सो द नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट फॉर यंग पीपल एंड मिडिल लेवल पीपल इज गोइंग टू डिमिनिश टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड वो होना शुरू हो चुका है अभी, राइट? सो काफ़ी मुश्किल है अभी जॉब्स लगना। इट्स नॉट अबाउट टूल्स, यार टूल्स तो यूज़ करके ठीक है, आपका और शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, बट मार्केट बहुत गंदा है। एंड द रीज़न आई टेल यू, रिसेशन तो एक चल रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट हायरिंग बिकॉज उनको पता नहीं क्या होने वाला है। IT को लेके चलते हैं, देयर इज IT विच हायर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ठीक है, करेक्ट। IT सेक्टर करता क्या है? बाहर के कंपनीज आउटसोर्स करते हैं काम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और ये सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं। यहाँ hundreds of thousands of people write code. Now AI agents बन चुके हैं, like Cursor, like Windsurf, Lovable, Bolt, जो कि लिख सकते हैं कोड at a quality of a much better mid-level engineer at 100 times the pace already. जो IT इंडस्ट्री अपना बना था इंडिया में, US and first world countries needed people who can write a lot of code at a cheaper price. At a cheaper price, because वहाँ के लोग बहुत expensive है। GDP per capita is so high that you cannot hire people at that scale. As a result, वो सब outsource होता था इंडिया को। अभी जो कोड है वो humans को outsource करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि because AI can write most of the code already. I'm not quoting this by the way. Anthropic का जो CEO है, उसने बोला by end of this year 90% of the code will be written by AI, and very soon almost all the code will be written by AI. The future programming language for that matter, क्या होगा तेरे को लगता है? What is the future programming language? English. But what is the future programming language? English is how we communicate with the system. What could that be? The way we communicate with the system is going to be English in form of prompt engineering. You can call it the human programming language. But the real programming language that's going to be in the back end is going to be something जो हम humans को समझ में नहीं आएगा। हम जब कोड लिखते हैं ना, तो कभी कोड तो देखा होगा कैसे दिखता है। देयर आर हैशटैग्स, देयर आर स्टार्स, राइट? देयर आर थिंग्स लाइक हैश इंक्लूड stdio.h,
राइट, इट्स अ लाइब्रेरी कॉल फंक्शन. ये इंक्लूड करके क्यों वर्ड यूज हुआ है? सो एवरी टाइम there's a new programming language that is created, it is created in a way that जो humans कोड लिखेंगे उनके लिए बहुत ईजी हो, ताकि वो याद रख पाए. That is why Python went very popular. That's why all the JavaScript frameworks went very popular, because लिखना बहुत ईजी है comparatively than assembly language code. जब AI लिखेगा, AI को तो भाई इंग्लिश नहीं समझता है. AI doesn't care if it is alphabets, characters, words. तू AI को बोलेगा write me the most efficient code. And write me the code in the fastest way possible. So it will create a own programming language which you or me cannot understand. मैं तेरे को एक वीडियो भेजता हूँ. There are two AI agents talking to each other. They realize that both of them are AI agents, and they talk in a language that humans can't understand, which is called Gibbernet, Gibbernet or something like that. Obviously, that language was created by humans for better communication, but it's a language that humans don't understand outright. AI can create a language like that and will create a language like that. And I showed you the example. Anthropic, मैं तेरे को समझाया ना, AI जो language समझता है वो humans को नहीं समझता है, वो English नहीं है. तो प्रोग्रामिंग में भी वही होगा. सो एन इंजीनियर टुडे जो यूएस में बैठता था, मैनेजर सब यूएस में बैठते थे, उसका काम जो था वो लोग आउटसोर्स करते थे. एंड यहाँ से यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ पीपल एट वेरी लो कॉस्ट टू राइट कोड. दैट विल बी एन AI एजेंट. व्हाई डू वी नीड ह्यूमंस? वो जो वहाँ बैठ रहा है उसको 250K मिल रहा है टू मैनेज 20 people. He'll manage 20 agents. Okay, सबका जॉब नहीं जाएगा, but maybe you'll need 10 people because these companies will also adapt AI. So कोडिंग का सीन वो है. तो कोई जॉब रेलेवेंट नहीं रहेगी. I mean, they will be relevant jobs. So मुझे ये लगता है, I think सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रोल है, I hope I'm wrong. Whenever I say this, I hope I'm wrong because I don't want all these things to happen. मुझे ये लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जॉब है, दैट विल इवॉल्व इनटू समथिंग लाइक अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. दोज आर द ओनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दैट विल एग्जिस्ट हु विल रिसर्च इन लैब्स लाइक OpenAI एंड ऑल दोस. और बिग कंपनीज आएंगे, और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कंपनीज आएंगे जहाँ बैठ के रिसर्च करेंगे हाउ अ ह्यूमन एंड एन AI एजेंट कैन कम्युनिकेट बेटर. Most of the people who are writing code will evolve into newer roles. I mean, there is किसका अपना, I think Gartner का रिपोर्ट है जो बोला है कि 50% of the engineers by 2028 will not basically have to upskill significantly to continue to have a job of existing engineers. मार्क ज़करबर्ग ने बोला भाई मेटा के अंदर मिड लेवल इंजीनियर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे इन अ फ्यू ईयर्स. ऑल ऑफ दैट वर्क विल बी डन बाय AI. ओनली सीनियर लेवल इंजीनियर्स विल एग्जिस्ट जो कि मैनेज करेंगे AI एजेंट्स को. So it's a crazy world that we are getting in. So the guys who will continue to have jobs as software engineers, jobs तो आएंगे, पता नहीं क्या होगा वो, but next 3-4 years are going to be a massacre according to me. Till new roles evolve, ये जो top level के लोग हैं वो I feel will become something like a software scientist who will invent things with the research companies. Rest of the people, they will just communicate with AI using prompting. And this is very widely spoken. ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, but यार मेरे टीम में भी हो रहा है ना. मेरा 15 लोग का इंजीनियरिंग टीम था, अभी 5 लोग का टीम है. एंड वी आर शिपिंग मोर देन एवर. क्या कर रहे हैं? सब लोग कर्सर यूज़ करते हैं. MVP बनाना है, प्रोडक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा ही नहीं. मेरा बिजनेस टीम किसी को MVP बनाना है, कुछ नया फीचर ट्राई करना है, उनका SOP है खुद बनाओ, डेटा लेके आओ, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे. प्रोडक्ट मैनेजर जो है, यू नो द रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, राइट? आई फील दे आर द गाइज who will not thrive like anything else because उनको business sense solid होता है, क्या बनाना है पता होता है, और ये 2 चीज़ें होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. भाई मेरे ऑफिस में प्रोडक्ट मैनेजर आधा कोड शिप कर दे रहा है अभी, क्योंकि वही लिख देता है. और अरे प्रॉम्प्ट तो करना है, यू हैव टू गिव अ PRD, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, यू हैव टू गिव कॉन्टेक्स्ट व्हिच अ प्रोडक्ट मैनेजर डज इट वेरी वेल ऑलरेडी. इफ इट्स अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर दे गोना थ्राइव क्रेजीली. वो भी ट्वीक ही करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक शीट फर्स्ट वर्जन तो ChatGPT दे देगा. I mean, हाँ वो भी है, बट वही तो इनसाइट्स आता है ना, वही से तो इनसाइट्स आते हैं. सो आई फील व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, मेरा बिलीफ ये है कि जो टॉप 10% टियर है, हु वर एक्सीडिंगली गुड, हु वर नॉट डूइंग टेम्पलेटेड वर्क, विल डू वेरी वेल बिकॉज ओरिजिनल थिंकिंग इज स्टिल नीडेड. बिकॉज AI उतना ही सोच पाता है जितना उसको फीड किया गया है पहले. फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर ले ले, अगर तेरे को कोई अच्छा डिज़ाइन लगता है वो तो AI बना सकता है. इफ़ यू कैन थिंक ऑफ अ डिज़ाइन, AI कैन मेक इट.
If you saw a design, तेरे को अच्छा लगता है, that AI can make it. If I see your thumbnails, I can make all your thumbnails. You don't need a thumbnail designer anymore, right? And I'm sure you're using AI already there, right? So those jobs, जो refactoring के jobs थे, जो templated jobs थे, यार मुझे ऐसे कुछ बनाना है, मैं बना लेता हूँ, जो original thinkers नहीं थे, वो सबका job AI खा जाएगा. Original thinkers जो है ना, who were able to come up with new thing which always made you wow, those guys will make insane money. Because you don't have to pay so many people anymore. अभी एक ग्राफिक डिज़ाइनर छोड़ के जा रहे हैं, तो मैनेजर आके पूछा, भाई ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करेगा, निकल रहा है. मैं बोला क्यों चाहिए? यू हैव 4 क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट. यू ग्राफिक डिज़ाइनर को तुम ब्रीफ बना के भेजते हो, भाई मुझे ऐसे क्रिएटिव चाहिए, यही ब्रीफ तुम AI को डालो ना. It's like, yeah, makes sense. I was not sure, but I still wanted to ask. Developers, I told you, coding agents helps them like crazy. भाई pre-sales team था मेरा, तेरे को पता है. We have done a course together, right? There's a pre-sales team. अगर लीड आता है तो कोई फोन उठा के उसका कॉल करता है, जानता है कि इज दिस पर्सन रियली सीरियस और नो. उसके लिए मेरे पास 40 लोग का टीम था. नाउ ऑल ऑफ दैट इज डन बाय AI. AI कॉल्स यू. यू नो सेल्स का तो तेरे को हैक पता है. द अमाउंट ऑफ टाइम, the lesser the amount of time you take to get in touch with the lead, the higher is the chance of conversion. True. Can a human call in 3 minutes every single time? You need a massive army for that. Our lead to connection time used to be about 45 minutes to 2 hours based on the day, jitna lead aaya based on that. Right now it's exactly 10 minutes. Why? AI. Lead aata hai, lead ka data dikhta hai AI. We expand that into a script automatically in the backend. Call जाता है, which is a voice agent, which sounds like a human. वो कॉल में पूछता है, Hi Raj, this is Jerry. Our internal AI agent name is Jerry. Jerry, I'm calling from the Growth School team. I saw that you have applied for this program. Wanted to get a few more details about you. Whatever you say, it captures all that information and feeds that into our CRM. CRM में measure होता है, is this lead good or not? If the lead is good, then a human gets in touch. So you're significantly able to scale the business while not scaling the team. Post session, हम लोग पहले WhatsApp में humans message करते थे. How was the feedback? तेरे को याद होगा. We used to send everyone because we want feedback. Now our AI agent, which is again Jerry, reaches out to people. Raj, we saw you attended a session. You dropped off after 50 minutes, but I hope you found value. Is there any feedback you have for us? It will talk to you like a human. And we outright say we are AI. We don't lie. And people are actually happy, man. People are finding it fascinating. ये दूसरा चीज़ भी है कि हम, because हम लोग भी AI पढ़ाते हैं. So they feel that, okay, these guys know their shit. But you get the point, right? In these level of customer support, you know what can happen. Everything is auto-fed. Sales, marketing, every prediction, everything. My marketing team is shrinking. Outreach, SDR. All the SDR outreach is automated with agents forms. You know, you can literally create a process today. It will cost you $100 a month maybe. Every time there's a company, you can put a logic like this, ठीक है? जब भी एक कंपनी more than $10 million का फंडिंग उठाता है, वो कंपनी का नाम मुझे गूगल शीट में चाहिए. AI will keep looking for news all over the world. Every time a company has raised $10 million, it will find the company name or whatever basic details on a Google sheet. Then an agent swarm kicks in. Agent swarm क्या होता है पता है? Imagine a bunch of employees. Let's say तेरे को every day 10 lead आ रहे हैं ऐसे. Let's say 100,000 leads आ रहा है for whatever reason, right? अगर एक ह्यूमन को एक एक के अंदर जाना बहुत टाइम लगता है. रिसर्च करना है, कंपनी का नाम क्या है, लिंक्डइन में जाके ढूंढना है, उसका फाउंडर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसके लिए एक ईमेल लिखना होता है. यू कैन डिप्लॉय 100 और 200 और 500 एजेंट्स एट वंस, जो पैरेलली एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च करके पूरा शीट भर देगा. नेम ऑफ द कंपनी मिल गया उसको, एक लिंक मिल गया, उससे कॉन्टेक्ट पिक करके फाउंडर कौन है, मार्केटिंग हेड कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसको उसने लास्ट 3 पोस्ट में क्या किसके बारे में लिखा है. Based on all this information, we'll craft an email and keep it ready. Now an AI SDR agent comes into the picture. The moment it has full information, वो और एक sheet of data को चला जाएगा saying this information finish. एक AI SDR जो humans होता है cold email लिखना शुरू करेगा automatically. वो follow up करेगा, reply आएगा तो reply भी करेगा because you have told it
how you want to handle repair. Somebody says, yeah, I'm open to explore, but my budget is $100. I'll be like, sorry, not right now. We start at this dollar. We can talk later. But if he says something close to $1,000, let's say that's your price. It's $700. Hey, that's not usually our price. Our price starts at $1,000, but happy to chat to see if you're a good fit. If you are a good fit, let's get on a call. Our partnership team member will be happy to get on a call. It will take you till the call for you. And it will chat. It will talk on email like a human being. Reply, understand what the person is saying. Imagine all of this being automated. We do this today for our mentor reach out. Every time someone posts on Twitter a new identification person who creates on AI, we reach out to that person like this automatically. Why? हमको नहीं पता है कौन है वो. जब reach out करता है, जब data आता है, हम validate करते हैं, human in the loop. This allowed us to shrink. You see, when people say jobs will go, right? It's not the only direction कि यार लोगों को फायर किया जाएगा या ले ऑफ्स होंगे. इट इज जस्ट दैट एज कंपनीज ग्रो इट ऑलवेज नीडेड मोर पीपल. यहाँ ज़्यादा लोग नहीं ज़रूरत है. एंड दैट इज अ मैसिव एडवांटेज फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग बिजनेसेस. इफ यू आर AI नेटिव, भाई तुम फाड़ सकते हो. बस तुमको जानना है हाउ टू डिप्लॉय AI इन द राइट वे. यू कैन किल इट. इसकी वजह से बहुत स्किल पैरानोया नहीं हो गया है इतना ज़्यादा. सी दिस इज व्हाट स्किल पैरानोया इज कि मैं कौन सी स्किल सीखूं. हर 6 महीने में जो मैं सीखता हूँ वो तो आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ आ ही जाता है. जो मैंने नया सीखा उसकी तो फट जाती है. राइट, एनीथिंग दैट आई लर्न और एंड मे बी मैंने 2-3 जॉब जाते हुए देखी. इसकी वजह से और डर लग जाता है कि ओ शिट, अब तो मुझे पता नहीं, इसके से मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ. जब थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट 1 महीना डीले हो गया तो फिर कुछ नया आइडिया, फिर कुछ नया. लाइक इट्स जस्ट क्रेजी. Bro, the reality of life is that it's going to be hard. I sadly don't have a right answer for this. And there is no right answer. But what do you think is the skill जो आज के ज़माने में लोगों को जिता देगी? Keeping up with AI. I'm not kidding. And how can people do? कैसे कर सकते हैं? See, I think everybody has to become something called as an AI generalist. हाँ, तो AI जनरलिस्ट कोई कैसे बन सकता है? हाँ, जैसे तुझे इतनी सारी चीज़ें पता है अबाउट XYZ. आई एम श्योर कि तुझे बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये पता है, क्रिएटर कैसे बनना है ये पता है, कोड कैसे लिखना है, बट तेरे लिए सब रेलेवेंट नहीं होगी. मे बी कुछ रेलेवेंट होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ तेरी टीम के लिए रेलेवेंट. राइट, इतना नॉलेज तेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगा. तो कैसे हर कोई ये सीख सकता है उसके डोमेन में? So the world that we are heading towards, domain as a thing is of past. ये जो स्पेशलिस्ट का जो कीड़ा था ना, you have to become a specialist at something. Marketing में जाओ, go deep into marketing, become head of marketing, become CMO, ये वो. That is no more a wise thing to do anymore. Okay. Why do people hire people? Why do you hire people? To solve problems. हाँ. With AI, होता क्या है ना, you can solve broad range of problems. So there will be rise of generalists. 90% of your team जो होगा आपका, अभी उल्टा है. There is 20% generalist, 80% specialist. आपका chief of staff एक generalist होता है, आपका EA generalist होता है. There are those are the generalist roles who can do a lot of things. जैसे हमने बात किया, वो flip हो जाएगा. 80% of the roles that will exist will be generalist, 20% will be specialist, and I believe ये जो specialist role हैं वो लोग majorly consulting करेंगे, full time कोई नहीं रहेगा, बहुत कम लोग रहेंगे. The reason is हम लोग को इसीलिए स्पेशलिस्ट लोग हमको इसीलिए बोलते थे स्पेशलिस्ट बनो, इज बिकॉज इट इज हार्ड फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड एंड डू मल्टीपल थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग. वी कैन नॉट जस्ट डू एवरीथिंग. अगर सब लोग जर्नलिस्ट होते तो सब फाउंडर बन जाते. एवरी फाउंडर इज अ जर्नलिस्ट, यू नो दैट, राइट? बट विद AI कमिंग इनटू द पिक्चर, यू कैन एक्चुअली ट्रूली बिकम अ ग्रेट जर्नलिस्ट. सो AI जर्नलिस्ट जो वर्ड है, आई बिलीव इज दैट पर्सन हु कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम यूजिंग AI. That person is an AI generalist. It doesn't matter it's a problem with marketing. It doesn't matter it's a problem with product. It doesn't matter it's a product with code. Of course, there are few things that you don't touch. Like finance शायद तो touch नहीं करेगा because it's too critical and too. Not everything will be relevant here, but you get the point. I think सबको generalist बनना चाहिए. AI generalist, where you equip the skills of solving problems using AI. बनेंगे कैसे? I have a roadmap. I can give you very quickly. मान ले आज मैं एक 20-year-old हूँ, मैं ज़ीरो हूँ AI में, मुझे कुछ नहीं पता. Perfect. ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लाइक ओके व्हाटएवर आई एम डूइंग अब मुझे फाड़ना है. Perfect. Love it. 5 levels है इसके लिए. 5 levels है step by step. Level 0 ये है, बहुत सारे टूल्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, मेरी रील्स में देख रहे हो, आपके रील्स में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं. एक्सप्लोर ऑल द टूल्स
to understand the possibilities of AI क्या कर सकता है आज. This is level 0. Like play with ChatGPT, play with Gemini, play with Claude, play with numerous, जो कि AI on Excel होता है. बहुत सारे tools ऐसे हैं. Play with all those tools. Because you don't know what you want to do. You're a 20-year-old. But if you are a working professional, मैं ये advise करता कि यार आप list down करो what are the kind of things that you do on a everyday level and find a right tool for each of the job and see how can you do those jobs faster. Because that is level 0. And almost 80% of the work, no matter who you are, Raj, तेरा भी काम जो है, except for shooting, let's see for how long, because AI वो भी कर लेगा कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से, but can be automated using AI or can be done much better, much faster using AI, right? अगर आपको पता नहीं है कहाँ tools ढूंढना है और आपको पता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, there is a platform called as there is an AI4that.com. वहाँ जाके आप डाल दो PowerPoint, Excel, data analytics, it will give you all the list of tools. तो डाल दो content creation. All the content, be specific. Instagram reels, video editing, be specific. It will give you, because there are hundreds of thousands of tools in the world. वो directory है. Play with tools. इससे level 0 में क्या होगा, आपका fundamental strong बनेगा, आपको समझ में आएगा AI क्या क्या कर सकता है. Once you have done this, you'll get some confidence, you move to level 1. Level 1 में your job is for you to crack anything. You need to know how things work. The reason why you crack podcast is because you understood the data behind it. You understood the humans who watch your content behind. You need to understand how things work. In level 1, आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में ये आना चाहिए कि यार ये AI काम कैसे करता है, ये LLMs काम कैसे करता है. What is the back end of it? How does it give you text? वो सब समझो. वो समझने के बाद आप ये भी समझो कि यार इसके साथ हम बात कैसे करें. हाउ डू यू डू प्रॉम्प्टिंग करके वर्ड तो सुना होगा सब लोगों ने. प्रॉम्प्टिंग इज नॉट राइट अ पोएम फॉर मी अबाउट माई डॉग. there's a way, there's a method to this madness. Learn about prompting. Every AI tool has a different advantage. Inside of a ChatGPT, तो देखा होगा ChatGPT 4.5 है. And there is one more called as O3. What is the difference? एक रीजनिंग मॉडल है, एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है. इसका काम, जो 4O का मॉडल का काम है, वो बहुत अलग है. ईमेल्स ये सब के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर तेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना है, यू शुड गो टू O1 और O3 विच इज़ अ रीजनिंग मॉडल, जो सोच के बताता है आपको. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है दुनिया में. कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स भी है. ये सब के लिए कोई कोड की ज़रूरत नहीं है. एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है और एक्साइटमेंट की ज़रूरत है. अगर आपको मॉडल्स देखना है, आप huggingface.com पर जा सकते हो. अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म, कोई AI मॉडल जो है उसको पूरा स्क्वीज आउट करना है और सारा सेटिंग्स के साथ प्ले करना है, देन यू कैन गो टू समथिंग कॉल्ड एज प्लेग्राउंड. OpenAI हैज़ इट्स ओन प्लेग्राउंड. गूगल का जो है उसको गूगल AI स्टूडियो बोलते हैं. ChatGPT में ना आपको कोई फीचर नहीं मिलता है. आप इनपुट करते हो, आउटपुट मिलता है. ये सब में इंटरनल कस्टमाइजेबल फीचर्स दिखाते हैं, टेम्परेचर, p value and all that. This will give you a very good sense of what are the models out there, how can you prompt with them right, and a few concepts like RAGs. आपको समझ में आ जाएगा AI कैसे काम करता है on a high level. अभी लेवल 1 और लेवल 2 में हमने यही समझा कि यार टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करें. बट आई टोल्ड यू हैव टू बिकम एन AI जनरलिस्ट. जनरलिस्ट मतलब टेक्स्ट ही नहीं होता है, इमेजेस होता है, वीडियोस होता है, ऑडियो होता है, ऑल दोज थिंग्स कम इन. देन यू शुड गो डीप इनटू डिफ्यूजन मॉडल्स, जैसे स्टेबिलिटी AI का कम्फी UI करके एक मॉडल है, जिसके ऊपर आप स्टेबल डिफ्यूजन करके एक मॉडल है, जिसके साथ आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो. द लेवल 3 जो है, यहाँ आप यू गो बियॉन्ड इमेज, यू गो बियॉन्ड टेक्स्ट. अभी आपने टेक्स्ट कर दिया LLMs के साथ, अभी आप जाओगे डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर, जहां आप सीखोगे इमेजेस कैसे काम करते हैं, वीडियोस कैसे काम करते हैं, ऑडियो कैसे काम करता है. बिकॉज आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, टेक्स्ट इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग यूल डू. यू आर अ जनरलिस्ट, रिमेंबर दैट. तो एक फोटो से वीडियो कैसे बनेगा, ये डिफ्यूजन बनता कैसे है, व्हाट आर द टूल्स टू यूज देयर. अगर आपको ऐसे इमेज चाहिए, मैंने कैसे बोला कि यार GPT-4o में जाओ, इमेज जनरेट करो, उसके बाद Runway ML या Luma Labs जाओ, बट डोंट गो टू Veo और Sora बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ. अगर और थोड़ा एडवांस होता, मैं ये बोलता कि यार खुद का मॉडल बनाओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है. फॉर एग्जाम्पल जो मैं किया हूँ, राइट, दिस आर ऑल नॉट, मैंने मॉडल नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग मॉडल को उठा के मैंने ट्रेन किया है विथ माई डेटा, कि मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे इमेजेस बनाओ. All those things are level 3 where you go deep into image, video and all that. In fact, मैं आपको एक roadmap दे दूंगा, detailed roadmap which you can link it up also if people want to go even deeper, right? That is level 3. Level 4. ये 3 levels जो हमने किया ना, this is fundamental understanding of the world of AI out there. अभी आपको alphabets आ गया,
You got to know the words. Now it's time to frame sentences and write essays. You learn how to build products using AI right now. For that, you don't need to know again a single line of code. आपको मैंने बोला cursor है, windsurf and all that, and now you know how to prompt. Now you know which model to use. Now you know how to talk to the model, so you can start building products and build a product sense. बट अभी भी मतलब एनालिटिक्स वगैरह नहीं बन सकते ना. सब बन सकता है, सब बन सकता है. AI can write code. हाँ. So you dump. इतने ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं आए which can make as good its softwares and apps. Not yet. Not yet. देखो, अगर उसको expand करना है, if you want me to expand on that, right now there are a few constraints AI has. एक ये है, I mean of course वो बहुत early development में है. Internal products जो companies use कर रहे हैं like Meta and all are much more advanced. वो अपने पास access नहीं है. But the major problem with these tools which create softwares today is that one, जो model use करते हैं इसके अंदर, जो AI model use होता है, वो all of them are outdated models. So cursor ये सब जो tools है ना, they use Sonnet 3.7 which is the recent model. अभी Gemini 2.5 आया है which is also a recent model. But you know what is the best model out there? OpenAI, I think 6 months back, इसका preview दिखाया. It's called O3. O3 can write code as the top 200 software engineer of the world. So reasoning models जो होते हैं, जो सोच सकता है, can write much better code. And जब O3, O4, O5 आएगा, the quality of code will go drastically higher. वो एक है. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है which is called as something called as context window. एक डेवलपर जो होता है वो अच्छा काम क्यों कर पाता है या जल्दी काम क्यों कर पाता है, एक्सपीरियंस डेवलपर, बिकॉज वो 1 साल जब एक कंपनी में काम करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कौन सा कोड क्या किए थे, क्यों किए थे, उसको कॉन्टेक्स्ट है प्रोडक्ट का. Even though there are million lines of code, the developer knows what is happening. Yeah. In subconscious memory. AI का जो है, there is something called as context window of AI. How much can it remember at once about anything? On a chat window, तो जब chat GPT खोलता है, तो कभी ट्राई कर 100 पेज का कंटेंट कॉपी और पेस्ट मारने के लिए. वो बोलेगा इट कैन नॉट टेक सो मच कंटेंट बिकॉज इट कैन नॉट रिमेंबर सो मच कंटेंट एट वंस. दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो विच इज अबाउट 250K 128K टोकन्स, मतलब 100,000 वर्ड्स ले ले, इज हाउ मच इट कैन रिमेंबर एट वंस. अगर तेरा कोड बेस 100,000 वर्ड से भी ज़्यादा है, सो वो इट कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग. देर आर रैग्स एंड ऑल दैट टू डू इट टुडे. बट एज वी आर शूटिंग द पॉडकास्ट 2 days back, Mark Zuckerberg launched something called as Llama 4. उसका context window है 10 million tokens. That means मैं अपना डेवलपर को जाके पूछा, भाई अपना कोड बेस कितना बड़ा है, 10 million tokens के अंदर रह जाएगा? वो बोला वैभव बहुत easily. And we are heading towards a world where there will be unlimited context window. मतलब AI can remember whatever you drop it. अगर पूरा कोड बेस उसको समझ में आता है, it also has the business logic. Why can't it write code great? खुद ही करे. सो भाई अभी तक हम जो ये कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आज के बारे में बात कर रहे हैं. आज के बारे में कौन बात कर रहा है? टुडे इट कैन डू MVPs. आई एम ऑल्सो टेलिंग वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि 5 साल के बाद ही होगा. भाई नेक्स्ट ईयर. इतना बोल दिए, इतना कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में बोल दिए. कल मार्क ज़करबर्ग आके टी-शर्ट, अपना काला टी-शर्ट पहन के सेल्फी वीडियो में बोला 10 million कॉन्टेक्स्ट विंडो बन गया. और हम लोग अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो बना रहे हैं. कोई समझता नहीं है ना इसको. जब ये टूल आएगा 2 साल के बाद, समझ क्या होगा इससे. वॉट डू यू नीड देन? यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ऑपरेट दिस सिस्टम्स. यू नीड टू नो वॉट वर्क्स. यू नीड टू नो वॉट आर द बेस्ट यूज केस, वॉट इज द बेस्ट वे टू ऑपरेट विद दिस मॉडल्स. वो आपको करना है लेवल 4 में. यू बिल्ड थिंग्स. जो 20 साल का बच्चा है ना, उसको जॉब नहीं लग रहा है ना, भाई तो 5, अगर राज के साथ अप्लाई करना है, राज के लिए 5 टूल बना विच यू थिंक कैन सॉल्व. एक कैप्शन लिख सके राज के लिए, एक नया स्क्रिप्ट आइडियाज दे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट. वो सब टूल तो बिना कोड का 5-5 घंटे में बैठ के बना सकता है. तो हायर नहीं करेगा ये बंदे को? 100%. दैट इज द डायर नीड. सो यू हैव दी स्किल सेट्स, यू अप्लाई देम, बिल्ड योर प्रूफ ऑफ वर्क. भाई डिग्रीज गए तेल लेने, खत्म हो गया डिग्रीज. They're a piece of paper. I'm not talking about, see, people coming from IITs, IIMs and all, they'll still be valued. And it's not because of where they studied. It's because of how hard it is to get into those schools. The reason why you're excited to go to Harvard to give a talk was not because कि भाई मतलब कितना बढ़िया पढ़ाते हैं उधर. इसलिए तो excited था because the density of talent, high quality talent is very high. It's very hard to get in. So those institutes
will always be valued. There is no two ways around it. Anything less than that, भाई सब एक है. It's all piece of paper. It's worthless. Please go and get a degree. I'm not saying don't go and get a degree. Maybe it will be useful in the future, but use your bloody time to build. Use AI to learn and build. Don't rely on your education system. भाई तेरे प्रोफेसर्स को नहीं पता है चैट जीपीटी क्या है. वो तेरे को यूज नहीं करने देंगे बिकॉज उनको लगता है अगर तू असाइनमेंट ठीक से कर लिया तेरा जॉब लगेगा, जो कि नहीं लगेगा. उनको नहीं पता है, उसलिए तो तेरे को पढ़ा रहे हैं वो लोग. इफ दे हैड अ जॉब दे वुड नॉट बी टीचिंग इन अ रेगुलर कॉलेज. अभी तक चल रहा था बिकॉज देयर वर इनफ जॉब्स आउट देयर. वो नहीं रहेगा. एंड दिस इज हार्ड ट्रूथ बिकॉज आई एम अ फाउंडर ऑन द अदर साइड. आई नो व्हाट इज हैपनिंग. एंड लार्जर कंपनीज, एवरी टाइम मेटा फायर्स पीपल, उनका स्टॉक बढ़ता है. Shareholders are rewarding layoff because everybody has realized that the world we are heading into is different. And level 5? Level 4 हो गया. अभी भाई level 5. We spoke about AI agents. The future of teams is going to be 20% humans, 80% AI agents. Instead of having a researcher, instead of having an editor, you will have AI agents working for you. So, अगर आपको generalist बनना है, you have to learn how to build these AI agents, how to automate things. जैसे मैंने बोला make.com, ये वो. You can use tools like NA10, Make, Lindy, Zapier and things like that and build agents which can solve problems and unlock your time. Internally ना, तो जेरी बोला जो voice call करता है, ये करता है, we have the same code name as जेरी. मेरे पास एक executive assistant है which checks my calendar, which attends meetings on my behalf and gives me notes. It attends every meeting on my behalf. अगर जो भी मीटिंग होता है मैं अटेंड. भाई मेरा कैलेंडर देख कभी. पहले मेरा लाइफ कितना झंड था because I had to be in every bloody meeting and it was necessary. And मेरे को फोमो होता था कि maybe something will go wrong. Now AI attends my meeting, gives me a summary and I can just query it saying भाई last 5 meetings में last 5 product syncs में product meetings जो हुआ था वो 5 मीटिंग में टेल मी द थिंग्स दैट आर रिपीटिंग 5 times एंड वी आर स्टिल नॉट सॉल्व फॉर इट. बहुत बार होता है ये. एंड गिव मी अ समरी ऑफ एवरीथिंग बिकॉज इट अटेंड्स मीटिंग्स ऑन माय बिहाफ एंड आई कैन टॉक टू इट ऑन माय स्लैक. इट कैन राइट ईमेल्स फॉर, वो सब तो ठीक है छोड़ दे. ईमेल लिख सकता है, रिप्लाई कर सकता है, कैलेंडर अटेंड कर सकता है. इट कैन एग्जीक्यूट टास्क राइट नाउ यूजिंग responses API of operator. So it can actually go and do research for me and give back with a document. It can do all of that. And these agents, no, ये सब मेरे टीम ने बनाया भाई. एक भी लाइन ऑफ कोड यूज नहीं हुआ है. वी यूज्ड अ टूल कॉल्ड एज रेलेवेंस AI एंड make.com टू बिल्ड इट. मैं वो भी बोल दे रहा हूँ, भाग जाके पढ़ो, सीख लो, कर लो. तेरे लिए कोई एजेंट बनाएगा तो हायर करेगा कि नहीं? राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ इन 5 में से किसी को भी ये सुनने के बाद कुछ भी अगर आता हो तो आ जाओ, मैं तो वैसे ही हायर कर लूँ. और नहीं आता है तो सीखो. रोड मैप दे देंगे नीचे, आप सीखो. Everybody is capable to do this. You know what I'm scared of? I'm scared of the fact that people will continue to stay in a delusion. They will disagree. They'll be like, हट यार, ऐसे थोड़ी ना होगा. अरे 5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ. I have learned, the way to do graphic designing for last 7 years. What were you doing in the last 7 years? Resizing. Looking at Dribbble and replicating those designs. Because that's what we did, most of us. Right? You kind of, यार डर लगता है और लगता है यार थोड़ी ना ऐसे होगा. मुझे नहीं सुनना है. And this is what leads to drastic impact. यार मेरे साथ भी तो हो रहा है ना, मैं भी तो फाउंडर हूँ. मेरे को भी लग रहा है भाई ये क्या हो रहा है. You have to embrace it and you'll be like, how do I win? मैं क्रिएटर हूँ, मेरे साथ भी हो रहा है. मेरे आसपास मैं देख रहा हूँ ना, लोग मुझसे ज़्यादा एफिशिएंसी से मुझसे ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे यूजिंग AI बेटर. एंड उसमें वो है भी नहीं. Yeah. Like it's happening. It's happening. आज मेरे को स्कैर नहीं करता है because You have accepted it. No, it doesn't scare me today क्योंकि कोई इतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाया है. Right? It doesn't scare me because अभी भी I'm able to outwork everybody. But ये खत्म हो जाएगा probably in a month or 2 or 5 months, 6 months. But उसीलिए तू भी तो अडॉप्ट कर रहा है ना. So that nobody can outwork you. That's why I'm also learning. That's why I'm also doing things. The real power of AI is original thinking. That is you as a human being. That's why I said the top 10% will always thrive because they're original thinkers. वेबसाइट AI बना सकता है, बट जो वेबसाइट
मतलब वेबसाइट जेनरिक वेबसाइट्स बनेगा AI से, बिकॉज उसको वही फीड हुआ है. बट जो बंदा वेबसाइट एक स्टनिंग वेबसाइट बनाएगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड वेबसाइट बनाएगा, भाई वो तो कमाएगा भयंकर. Because there is no match. Yeah. Because everybody is making one kind of content or one kind of websites, while this guy came out and did something outrageously good. He did use AI, but he had original thinking. You have to build that. Here's what I do to do this. I'll tell you. मैं बिल्कुल novice in AI. मुझे कुछ भी नहीं आता था, right? And 2 months पहले hit करा. Like, तो क्या चल रहा है दुनिया में ये? Because I was traveling abroad somewhere and I just saw something. I was like, ये क्या ही हो रहा है. जब मैं तुझे रात को पैनिक में फ़ोन भी किया था, राइट, कि मैं तू क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है. उसी रात को मुझे आइडिया आया था ये, तभी मैंने वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया था. उसके 2 दिन बाद मैंने वो स्टार्ट कर दिया मेरा प्रोजेक्ट. वो वीडियो भेजा मुझे तूने. तो मेरा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर दिया. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन. सिंस दैट डे टिल टुडे, जब पॉडकास्ट होता है मेरा, पॉडकास्ट के पहले 1 घंटे में मेरी टीम के साथ बैठता हूँ. करेक्ट. टू डू अंडरस्टैंड 3-4 कॉन्टेंट स्ट्रैटेजीज, अपने अपने क्वेश्चन डालते हैं, वो डालते हैं. वो मैं पिछले सालों से कर रहा हूँ. बट सिंस लास्ट 2 months, इसके पहले 1 घंटा मैंने अलग से ब्लॉक करा रखा है, जिसमें मैं सिर्फ AI से फ्लर्ट करता हूँ. 1 hour every day मैं सिर्फ AI से फ्लर्ट करता हूँ. दैट्स ऑल. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या टूल्स हैं, क्या नहीं है. और तब जाके पिछले 2 महीने मुझे पता चला कि अच्छा नोटबुक LM क्या है, ये कैसे कर रहा है, Google AI Studio क्या है. एंड रोज़ मैं 1 घंटा निकाल रहा हूँ. मुझे लग रहा है शिट, ये जिसके लिए मैं 6-6 दिन लगाता था, ये मेरा आधे घंटे में काम करता है. And it's getting better and better and better and better. I'll tell you an interesting thing. तेरे को क्या लगता है AI कौन सा लैंग्वेज समझता है? English. AI doesn't understand any language. It has its own language which we don't understand. It's not funny. Anthropic करके कंपनी है जो Claude बनाया है. हाँ. उसने recently एक research निकाला to know. You know this, right? Nobody knows how AI works. It's a black box. नहीं पता. हमको नहीं पता है. Even Sam Altman doesn't know. जब तू मैसेज डालता है कि यार राइट अ नाइस लिटिल पोएम फॉर माई पेट, जो पोएम कैसे आता है किसी को नहीं समझता है. इट वॉज इनपुट इन, इट वॉज ट्रेन्ड विद अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट, और एज इन ऑल जैसे ज़्यादा ट्रेनिंग जाते गया वो आउटपुट अच्छा होने गया. एज देयर वॉज मोर ट्रेनिंग इन, द आउटपुट केप्ट गेटिंग बेटर. बट बीच में क्या होता है किसी को नहीं आता. हमको पता है कि वो प्रेडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड. दैट्स व्हाई इट्स अ जनरेटिव AI मॉडल. But वो भी has been proven false. So everything that we know about AI is our assumptions. So Anthropic ने ये research किया कि यार is AI actually predicting the next word? And then they realized it is not predicting. It actually knows what it wants to say. It arrives at a conclusion and then makes up everything else. क्या बात कर रहा है. राइट. एंड उसी में उन्होंने ये भी समझा कि यार AI 10, 15, 20, 100 लैंग्वेज में कैसे बात कर रहा है. हमने तो उसको पढ़ा ही नहीं लैंग्वेजेस. हाउ इज इट? आई मीन वी डम्प्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यस, बट हाउ इज इट वर्किंग? देन दे रियलाइज्ड AI थिंक्स इन अ लैंग्वेज जो कि हमको समझता ही नहीं है. वो पहले अपने लैंग्वेज, खुद के लैंग्वेज में समझता है, फॉर्मुलेट करता है एंड देन ट्रांसलेट करता है तेरे को जो लैंग्वेज में चाहिए. So that is the world that we are living in today, where everything is a black box. Isn't it scary? Jobs जाएंगी बहुत सारी. यार अगर ये मतलब if you're telling me कि अब मेरा एक लार्ज वीडियो है, जैसे तूने और मैंने बात करी 3 घंटा, ये उठा के मैं किसी सॉफ्टवेयर में डाल दूँ. कौन सॉफ्टवेयर में डाल दूँ जहाँ से कट हो जाएगा? Opus. I mean that is I'm just giving a basic outright example. software. Yes, opus.clip let's say. ठीक है. उसमें उठा के डाल दिया. मैंने बोला इसमें से उसमें कुछ फंक्शन, कुछ मेरे को प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाउ डज Opus तो बाय डिफॉल्ट काट देता है. फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटर ऑन ChatGPT. वो पहले कंप्यूटर यूज मॉडल बनाया जो कि विच कैन हैंडल योर कंप्यूटर. बट अभी एक नया कंपनी आया है, जनरल एजेंट कंपनी, राइट? जनरल एजेंट कंपनी और जनरल असेंबली कंपनी, समथिंग लाइक दिस. आई विल गेट यू द राइट नेम. वो जो करता है वो अदर सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करता है. सो इट टेक्स ओवर योर ब्राउजर. यू जस्ट हैव टू प्रॉम्प्ट इट कि यार मुझे ये एग्जीक्यूट करना है, वो एग्जीक्यूट करेगा इन द बैक. वो मैं समझ गया. मैं तुझे ये बोल रहा हूँ कि अभी ओपस पे मैंने ये डाल दिया बड़ा वीडियो, इसमें से मुझे 25 क्लिप्स चाहिए तो निकाल के दे देगा. शॉर्ट्स निकाल के दे देगा. राइट. दिस इज द बेसिक थिंग. यस. सारी हाई परफॉर्मिंग होंगी? नहीं होंगी, बिकॉज इट्स कटिंग इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा, तो दैट ओपस इज नॉट यूजिंग हिज ब्रेन नॉट कि कौन सी क्लिप परफॉर्म करेगी. साउंड्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी. ये हो सकता है
इट्स अ ग्रेट आइडिया. आई एम नॉट श्योर इफ ओपस इज डूइंग और नॉट. हाइपोथेटिकली बात करते हैं. क्योंकि सी आज 3 घंटे के एपिसोड में से द जीनियस ऑफ द एडिटर Yes. जो हमारे साथ वर्क करता है या जो भी हाई परफॉर्मिंग पॉडकास्ट Is knowledge. इज दैट इंट्यूशन आई वुड से और दैट नॉलेज Yes. कि भाई इस 3 घंटे में से ये 10 चीजें चलेगी और फिर वो काट के डाल देता है. ये एआई कर सकता है अभी कि नहीं? इंट्यूशन इज ट्रेनेबल. हाँ. हाउ आपका Process, क्रिएटर yeah. इंट्यूशन कैसे बनाया? बिकॉज वो हजारों क्लिप्स बना चुका है, पुश कर चुका है और वो देखा है कि कौन सा कंटेंट काम किया है. नाउ इफ एआई हैज एक्सेस टू योर कंटेंट, it knew what the input was and it knew what were the outputs and it knew what are the pieces that did well in the past. It can build 100x better intuition than a video editor. आज नहीं So होता. आप आज भी हो सकता है, कोई बना क्यों ना है. That's a great idea. मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, राइट? मेरा कंटेंट देखा है कभी, राइट? In the last 3 months, in actually last 3 months, I have not clocked the views that you do, but I've done 200 million views on social. हाँ. Everything is AI. That I know. 100% is AI. Now, I'll tell you where the real magic comes in. The idea generation जो होता है, वो भी AI करता है, and I'll tell you how it works. There's a tool called as Feedly. Feedly. Okay. उसका जॉब ये है कि RSS feeds जो होता है, every time there's a new piece of content on the internet, उसको ping होता है. And I have given some keywords. AI, tech, startups, funding, investment, bunch of company names in India and all of that. अगर कोई भी content piece on the internet hit करता है on any of these keywords or relevant, उसके पास आता है. Feedly के पास तो सब कुछ आता है. So Feedly filters this content and sends it to a AI for me. वो AI के पास data है मेरा of the last 300 videos that I've posted. कौन Which सा one? है? This is a prompt. So I send that data using something called as make.com. Meg. Make, M-A-K-E, हाँ. make.com. So Feedly से via make.com API को जाता है, which is ChatGPT का API, जहाँ एक prompt लिखा हुआ है. Imagine it like ChatGPT but automatic. Okay. Okay? जहाँ prompt लिखा है, वो prompt में मैं ये दिया हूँ कि बॉस मेरा ये 300 pieces of content है जो पहले मैं पोस्ट कर चुका हूँ Instagram, LinkedIn, हर जगह. Out of this 300 pieces of content, these are the 100 that have performed very well. So, you know the data about me on what has worked, what has not worked. अभी एक नया content piece आया है, let's say urban company के बारे में. Do you think this will go viral? How much would you rate it from a scale of 1 to 10? अगर वो rating, वो खुद rate करता है, AI system rate करता है. अगर वो rating is more than 7, then वो जो है मेरे Slack में ping होता है. New topic idea discovered, urban company launched maid services in Mumbai for 9 rupees. Potential to go viral, 9 out of 10. अगर वो लेस देन 7 है, मेरे स्लैक में आता ही नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी. ये अर्बन कंपनी कहाँ से आया? आई एम गिविंग एन एग्जांपल. नहीं मतलब सो आई गेट दैट. फीडली पे तूने डाल दिया स्टार्टअप ये वो, फिर make.com से लाइक हाउ डज दिस डिसाइड कि ये वाला? बिकॉज उसके पास मेरा डेटा है, द काइंड ऑफ कॉन्टेंट दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट, द स्क्रिप्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ देम, कौन से टॉपिक्स परफॉर्म किए हैं, कौन से टॉपिक्स परफॉर्म नहीं किया है. तो फीडली में से वो लेके मेक पे जाएगा, मेक में ऑटोमेटिकली वो चूज करेगा 3-4 नाम. नहीं, शुड आई रीडू इट? या ओके. देखो आइडिया जनरेशन कैसे होता है मेरा कंटेंट का. फीडली इज अ प्लेटफॉर्म जो स्क्रैप करता है इंटरनेट में फॉर न्यू टॉपिक्स. हाँ ठीक है, दैट आई गॉट. उसका काम बस उतना ही है, right? Every time there's a new topic that comes on a topic that I am interested in, Feedly वो data via make.com. Make.com is like a glue from one software to another without writing code. Okay. वो make.com से equivalent of ChatGPT को जाता है. ठीक है. वो ChatGPT में मैंने prompt लग के रखा हुआ है और वो prompt का काम यही है कि भाई this is the content that I've done in the past. These are the content that have worked, topics that have worked. These are the topics that have not worked. So based on this data, तेरे intuition के according, तू बता ये जो topic आया है अभी, how much would you rate it from a scale of 1 to 10? So AI rates that topic from a scale of 1 to 10. अगर वो जो rating है for that topic 7 से ज़्यादा है, because every day hundreds of pieces of content come. I can't create content for everything. So अगर वो 7 से ज़्यादा है, then ये जो piece of content है इसका summary मेरे Slack में ping करता है मुझे. New content idea form. In this case, urban company launched a 9 rupee maid service. Whatever. Right? Then वहाँ मेरे personal team देखता है. Every day some 10-15 pieces of content like ideas like this मेरे Slack में आता है. अपने आप आ जाते हैं. अपने आप automated. Right? Skim through hundreds of articles. मेरा टीम यहाँ से ये टॉपिक्स पिक करता है
or they just select agree, disagree, good, not good, good, not good. We pick about 3 to 4 topics इधर. ये पिक होने के बाद हमने एक AI एजेंट सिस्टम बनाया हुआ है. उसमें क्या है ना, पहला स्टेप है स्क्रिप्ट लिखता है. स्क्रिप्ट कैसे लिखता है? Again, I have fed a lot of scripts that I've worked in the past that have gone viral. So it knows how I write scripts. So it is able to mimic my script writing. So ये टॉपिक जाता है, ये टॉपिक के साथ डीप रिसर्च करता है पहले. द स्टेप 1 इज रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक. हम परप्लेक्सिटी का API यूज करते हैं. अगेन नो कोड, नथिंग इज नीडेड. परप्लेक्सिटी API से बड़ा सा डॉक्यूमेंट आता है, रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक. ये रिसर्च जाता है इनटू माय प्रॉम्प्ट which has been fed with all the articles or all the LinkedIn posts and reels that have gone viral in the past. So it knows क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा. So वो स्क्रिप्ट लिखता है 3 एंगल्स के, और एक एंगल का 5 हुक लिखता है. Okay. Then a human in the loop comes in where we select which hook combinations do we like, और select होने के बाद diffusion model में जाता है जहां मेरा AI क्लोन बना हुआ है जो क्लोन करता है मेरा वीडियो को. 11 Labs को जाता है और smallest.ai को जाता है जहां मेरा ऑडियो क्लोन होता है. वो दोनों इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और वीडियो एडिटर के पास जाता है. Every piece of content that comes out has 1 body, 5 hooks. So ये जो hundreds of pieces of content से हम बाहर क्या लेके आए? एक बॉडी, 3-4 हुक. नाउ ये कंटेंट लेके मेरे पास 5-6 डमी प्रोफाइल पड़े हैं. हम वहां डालते हैं. डाल के इनिशियल मेट्रिक्स चेक करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट 3 सेकेंड व्यू, व्हाट इज द रिटेंशन रेट, व्हाट इज द व्यू टू शेयर रेट. हम लोग ये देखते हैं कौन सा हुक सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है. एंड वी हैव अ बेंचमार्क. दिस इज नॉट ऑटोमेटेड, दिस इज मैन्युअल टुडे. अगर वो बेंचमार्क क्रॉस होगा देन वी पुट दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम. अगर वो बेंचमार्क क्रॉस नहीं होगा देन वी पिक द राइट हुक एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. अगर वो बेंचमार्क क्रॉस नहीं होगा वी डोंट पुट दैट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम. Wow. एज अ रिजल्ट फ्रॉम, अगेन मैं क्रिएटर नहीं हूँ, तेरे को भी पता है, मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मजे आते हैं. राइट, दिस वॉज अ एक्सपेरिमेंट फॉर मी. Wild. इन 3 months 200K से राइट नाउ इट्स एट 600K फॉलोअर्स. इंग्लिश कॉन्टेंट, टेक कॉन्टेंट, एवरेज व्यू पर रील इज 350K व्यूज. 1 out of 3 reels hits 1 million views on a 500K account with only English content. Damn. All AI. And how much time do I spend doing this? 10 minutes a day. Sick. This is insane. So many people are creating AI content. So many people. It's not even funny. I don't know anyone who has grown as fast as I have. Because ये बात है, inherent creator marketer brain भी तो है कि क्या चलता है. Correct. Data. जो Experiment. inherently data experiment everybody can do it. जो तेरा इतने सालों का इंटेल डेवलप हुआ है ना कि क्या चमकेगा, क्या चलेगा. Finding patterns. That gives you edge over everyone else. Correct. So वो भी एक वो एज तो चाहिए. दैट स्टोरी टेलिंग, कॉपी राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग पीपल, साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत वो चाहिए. इफ यू वांट टू फास्ट ट्रैक इट, पीपल, अदर पीपल कैन ऑल्सो डू इट, पर उनको साल भर लग जाएगा. करेक्ट. वो कितना भी AI यूज़ कर लो साल भर लग जाएगा. बिकॉज व्हेन यू आस्क इन सिंपल वर्ड, जब तू बोला 5 हुक्स और एक बॉडी, वो जब तू पूछेगा स्टार्टिंग में 6-7 महीने लग जाएंगे वो सही डालने में, जिसको रोबोटिक से हटाओगे तो. करेक्ट. एंड फॉर अ क्रिएटर वो 1 महीने की साइकिल होगी मैक्स. करेक्ट. वो सही है यार. और एक इंसेन अपॉर्चुनिटी है इसमें. वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट प्रीमियम एसेट. राइट. विथ AI आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन. इट मेक्स एवरी सेंस इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट अ प्रोडक्शन कंपनी, कंटेंट कंपनी, जैसे कि कंपनीज मूवीज बनाते हैं, टू ओन 150-200 क्रिएटर्स, ओन, विच बेसिकली उनका फॉलोअर्स, उनका व्यूज, एवरीथिंग विल बी ओन्ड बाय यू. सो टेक्निकली who don't even exist. You can do that as well. You can create creators who don't exist. Random faces. Yeah. Generate faces. Massive opportunity. जनरेट फेसेस कैसे जनरेट होगा? AI कर देगा. यह कर देगा यार. मिड जर्नी है, ग्रेट टूल. रैंडम शक्ल Right? बन जाएगी. Have you seen these videos of mine where I look like Harry Potter, Iron Man and whatnot? नहीं, My team does all these Okay. experiments. So हम लोग 2 साल से ads बना रहे हैं using AI. 2 years से. Right now you can face swap to anything. और एक फोटो जनरेट करके तो पूरा रियलिस्टिक ह्यूमन बना सकते हो उससे, विच मूव्स एंड डज एवरीथिंग.
द प्रोसेस ऑल्सो इज वेरी सिंपल. यू गो टू अ टूल लाइक मिड जर्नी, और अभी तो चैट जीपीटी का जो 4o इमेज जनरेशन है इज इनक्रेडिबल, राइट? फोटो रियलिस्टिक इमेज निकालोगे उधर से बाय गिविंग द राइट प्रॉम्प्ट ऑन हाउ यू वांट द कैरेक्टर टू बी. द एडवांटेज हियर इज तुम ये भी बोल सकते हो यही कैरेक्टर का मुझे 5 साइड्स में भी चाहिए, सेम फेस रिटेन करके 100 ड्रेस में भी चाहिए, सब आ जाएंगे full free. Now take these images and go to a platform like Luma Labs Dream Machine. Luma Labs Dream Machine or Runway ML और Sora is not that great. मैं वेट कर रहा हूँ VO2 का जो गूगल का मॉडल है, which has the ability to convert an image into a life of a video. तो भी Luma Labs तो Runway Machine कर रहे हैं. Sora भी करता है बट उतना अच्छा नहीं है अभी, बट या The incredible what it can do today. मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ भाई 2 साल में क्या बनेगा. फाड़ या वाइल्ड. तो और वीडियोस भी खुद ही बन जाएंगे सब. Do I tell you something? I mean, I don't know if you've thought about it like this. I have investors, you have investors. मेरा एक GPT है जहाँ I feed every conversation that I have with my investors, which is only with me obviously. जहाँ before, let's say आज मेरा board meeting है, मैं deck का copy upload करता हूँ, I get on a voice mode and I say grill me like an investor on voice mode, and it wears the hat of this grilled investor. numbers देखता है, उसको context है पहले का, मैंने क्या किया हुआ है उससे पहले, और ये नंबर्स देख के मुझे ग्रिल करता है कॉल में. सो दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट इन्वेस्टर. आई एम प्रिपेयर्ड फॉर व्हाटएवर. अगर मेरा इन्वेस्टर मीटिंग 2 घंटे के बाद है, मैं भाई 2 घंटे से पहले ईयरफोन लगा के ग्रिल कर रहा हूँ खुद को. वाओ. दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अ जॉब एज वेल, ऑफ कोर्स, राइट? कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा. हाँ. एंड तेरे पॉडकास्ट से पहले भी मैं खुद को किया हूँ, बिकॉज यू नो व्हेन यू डू अ पॉडकास्ट लाइक दिस, तूने बोला यार विल गीक ऑन एआई एंड ऑल ऑफ दैट, मैं सोचा यार ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन पूछेगा. लॉट ऑफ टाइम्स वी मिस आउट ऑन फंडामेंटल्स ओनली बिकॉज वी थिंक वी नो इट, और मैं कुछ गलत ना बोल दूँ. तो मैंने बोला यार मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ राज के साथ, इट्स गोइंग टू बी बिजनेस, एआई एंड ऑल ऑफ दैट. आस्क मी द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस वेयर यू थिंक मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस विल गो रॉन्ग. मेरा आंसर को गेज करो, बताओ कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, और अगर कुछ गलत बोला रिमाइंड करो. इन दी एंड एक रिपोर्ट भेज देना ताकि मैं पढ़ पाऊँ. सो इट स्टार्टेड आस्किंग मी सिंपल क्वेश्चंस. क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्यूबिट्स क्या है, जीपीटी क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, एंड देन आई स्टार्टेड टू गिव आंसर्स एंड आई एम लाइक बॉस मुझे सोचना पड़ा यार सबके लिए. मुझे पता है सबकॉन्शियसली क्या है वो, लेकिन मेरा मस्त प्रैक्टिस हो गया वो. सो आई डू दिस क्वाइट अ लॉट. दिस इज लाइक अ हैक. एंड दूसरा हैक बताता हूँ फॉर ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न. डजंट मैटर, राइट? ये जो हम बात कर रहे हैं यही तो आप इंटरव्यू में भी कर सकते हो. जॉब डिस्क्रिप्शन डाल दो और बोलो ए को एक्टर सेकंड इंटरव्यूअर, एंड इंटरव्यू कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, इस रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पुराने ये मेरा रेज्यूम है और ये जॉब डिस्क्रिप्शन है. दिस इज द पर्सन हुज गोना इंटरव्यू मी. हियर इज हिज लिंक्डइन प्रोफाइल. नाउ एक्ट लाइक राज शमानी एंड ग्रिल मी फॉर दिस इंटरव्यू एंड आस्क मी द टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस. Give me answers also. If I don't, if I say it wrong, give me answers also, so that I know what is the right answer. Incredibly powerful. और एक जो बहुत करता है राज, and I'll also recommend you to do it. I don't know if you do this. Google AI Studio करके एक प्लेटफॉर्म है. There is a option to share your screen real time. So मुझे कोडिंग नहीं आता है. I keep playing with all these open source repositories and all, और मैं stuck हो जाता हूँ because मुझे नहीं आता है कोडिंग. So I can share my screen with Google AI Studio and I can literally talk to it, और वो मुझे गाइड करेगा. Click on this button. Maybe this is wrong. Try this option because it can see your screen. It is on a video call with you. AI जो कि भाई मतलब it uses 2.5, so which is one of the smartest model, multi-billion parameter model है. वो आपके साथ वीडियो कॉल कर रहा है. उसका वीडियो नहीं है, ऑडियो कॉल कर रहा है. आपका स्क्रीन देख रहा है और आपके साथ बात कर रहा है और बोल रहा है क्या करना चाहिए. Future, can there be a better teacher than this? How crazy and wild world that we are living in. All of these are possible today. And these are my learning tools, bro. Fuck. ऐसे सीखता हूँ मैं आजकल. YouTube वीडियो आता है. मेरे पास पेशेंस नहीं है YouTube वीडियो देखने के लिए. जो रोगन पॉडकास्ट आ गया, तेरा पॉडकास्ट आ गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन आई एम ऑन द गो. मुझे ये 10 चीज़ें जानना है. क्या करूँगा? ये लो, उठाओ पॉडकास्ट, गो टू Emily. There's a platform called meetemily.ai.
You go there, you drop the video, and you start chatting with the video. Chatting means what? Chatting means, let's say, hey, let's say this podcast, someone picks it up and drops it, and it gives you a nice little summary saying they're talking about AI, they're talking about all these tools and all, and let's say Notebook LM aa gaya, jo tu mention kiya. What is Notebook LM that Raj is what is Notebook LM? Can you tell me what that is? It'll explain, and it'll give a timestamp. You click on it, it'll play the video exactly where you're saying Notebook LM, so that it'll give you the explanation there. So ये हमारे इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ऐसे वर्ड होते हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आया था। हमारा पॉडकास्ट की जरूरत नहीं है, हमारे पॉडकास्ट की जरूरत नहीं है भाई। वहीं पे ऑप्शन आता है, नोटबुक एलएम भी आ जाएगा, वो क्या है वो भी आ जाएगा, कैसे यूज कर सकते हो वो भी आ जाएगा, राइट देयर। ये हम एडिट में डाल देते हैं। बट आई टेल यू वेयर आई यूज इट एक्चुअली। टेक्निकल कंटेंट जो होता है, मुझे समझना है यार वो क्या है, लेकिन मुझे वो वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज दो इंजीनियर बात कर रहे हैं, ट्रू, दे आर गीकिंग आउट, लेकिन मुझे समझना है। वीडियो उठाओ, डालो और क्वेश्चन पूछते लगो। There's a voice mode also. I can turn on the voice mode. I can play it. Talk with that YouTube video now. These are all possible. These are my learning tools nowadays. नहीं है attention span. Blog article नहीं पढ़ सकता हूँ. Sorry. ये तो मुझे डर लगता है कि मेरा हाल ही ये तो बच्चों का हाल क्या होगा? तूने पूरे पॉडकास्ट से मुझे डराया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे लग रहा है मुझे पता ही नहीं है दुनिया में क्या, मेरा 1 घंटा नहीं, मुझे 5 घंटे देने पड़ेंगे एवरी डे जस्ट टू लर्न ऑल ऑफ दीस। नहीं यार, आई थिंक इट्स अ किक स्टार्ट प्रॉब्लम। द मोमेंट यू किक स्टार्ट, द मोमेंट यू गो इन, मैं पैसिवली थोड़ी ना घंटे घंटे बैठता हूँ, बिकॉज यू आर इन दिस वर्ल्ड, यू आर एक्साइटेड अबाउट एवरी न्यू थिंग दैट कम्स इन। Aren't you excited about topics that you really like, really enjoy, right? This is how it is. I've never been more excited in my life. I can tell you this. I can't remember when was the last time I was so excited. When you were cracking LinkedIn. No, there are phases. You're right. When this reel cracking was happening on Instagram, there was that phase. LinkedIn जब crack करता there was this phase. But boss, क्या मस्त टाइम है यार. कुछ ना कुछ हर दिन मिलता है सीखने को. ऐसे कितना बार होता है? तेरे साथ कितना बार होता है अभी? नहीं होता है यार आजकल ऐसे. But with this has come in, like it's so fun. It is so much fun, but it's scary. मेरे को बता 3 टूल्स जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर को यूज़ करने चाहिए. स्मॉल बिजनेस ओनर जो आज छोटे से दिख वर्ल्ड में ना AI रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, AI आ रहा है, बहुत बज़वर्ड्स हैं. बट जब मैं मेरे पापा से बात करता हूँ ना इंदौर में, उनको क्या है ये, उनको सिर्फ ये पता है कि अभी मैंने उनको सिखा दिया व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम्स ऑफ अ बिजनेस. तो मैं बता रहा हूँ वही बता. सो अभी उनको ये पता है कि व्हाट्सएप पे ऊपर वो मेटा AI है, वहाँ से पूछ लो कि दुबई जाने की लाइटनरी क्या है, तो 3 दिन की आइटनरी वो बना देता है. दैट फॉर्मेट, दैट्स देयर यूज केस, राइट. और किसी ने कुछ इंग्लिश में भेजा तो ही वुड गो देयर कि इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो, वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा. दैट्स देयर यूज केस. अब मैं उन्हें और मेरे पापा जैसे लाखों करोड़ों इंडियन बिजनेस ओनर्स जिनकी मे बी शायद एक छोटी सी किराने की दुकान है या ट्रेडिंग का बिजनेस है या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, बिजनेस है, राइट. छोटा बिजनेस मीन 10,000 रुपये महीने कमाने से लेके 100 करोड़ रुपये महीने कमाने तक. ओके, स्मॉल बिजनेस बोल रहा हूँ मैं. वो लोग कैसे AI आज यूज़ करें और अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ एक तो वहाँ तक ये कॉन्वर्जेशन नहीं पहुँचती, भी पहुँचती भी है तो उनको ऐसा लगता है कि आज तक अपना सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है तो अपना सिस्टम बना रहेगा, विच लॉट ऑफ पीपल हैव सर्वाइव लॉट ऑफ स्टफ. मतलब वो ई-कॉमर्स की वेव भी सर्वाइव कर गए. तो उन्हें क्या करना चाहिए यार? देख, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है. इट इज़ वेरी हार्ड टू आंसर दिस एंड आई टेल यू व्हाई. ये आंसर करने के लिए मुझे उनका स्पेसिफिक टॉप प्रॉब्लम्स जानना पड़ेगा, बिकॉज ब्लैंकेट किसी को पैसे बढ़ाने हैं. नो, प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट इज नॉट अलाउइंग यू टू ग्रो? सेल बढ़ानी है. देखो, लेट्स से ओके, आई विल गो डीपर. तू पूछता है क्वेश्चन. सेल बढ़ाना है, एक पर्सोना लेके जा, एक पर्सोना दे, उसके लिए सॉल्व करेंगे. गिव मी अ पर्सोना. किराने की दुकान है मेरी. ओके, आप क्या बेचते हो? सारी चीज़ें किराने में जो बिकती है. करेक्ट. अब क्विक कॉमर्स की वजह से आई एम फेसिंग ट्रबल. करेक्ट. आपको बिजनेस ग्रो करना है, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू, दैट आई विल एडवाइज देम इज AI में मत घुसो. पहले एक बढ़िया सा व्हाट्सएप अनाउंसमेंट चैनल शुरू करो, जहाँ आपके पास जो लोग आते हैं ना खरीदने के लिए सामान, उनका फ़ोन नंबर आप अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड करते जाओगे, ठीक है. एंड एवरी टाइम आपका एक नया प्रोडक्ट आएगा या एवरी टाइम आप थोड़ा डिस्काउंट चलाओगे या थोड़ा आप डिलीवरीज करना शुरू करोगे, अनाउंसमेंट ग्रुप में डालोगे, सारे कस्टमर्स को आपके बारे में पता चल जाएगा और आप टॉप ऑफ माइंड रहोगे. दिस इज द बेयर मिनिमम सबको करना चाहिए, राइट. एंड जब
अब ये बनाते हो अनाउंसमेंट ग्रुप, आपको मार्केटिंग मटेरियल चाहिए होगा, पैम्पलेट डालना है, मेन्यू डालना है, नया प्रोडक्ट का इमेज डालना है, उसके लिए आप ऑब्वियसली चैट जीपीटी में जा सकते हो, वॉइस का बटन दबा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई मुझे ऐसे मैसेज भेजना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आप इंग्लिश में लिख के दे दो। मैंगो का सीजन आ गया, मैंगो का फ्रेश season आ अल्फांसो मैंगो है, उसका आज ही photo आया बना दो। है, अभी स्टॉक में आया है, 10 किलो है मेरे पास, एक बढ़िया सा इमेज बनाओ और एक Price इंग्लिश में मैसेज लिख दो, प्राइस इतना है, वो देगा, आप कॉपी पेस्ट कर लो। चैट जीपीटी भी नहीं यूज करना है, व्हाट्सएप का मेटा में भी हो जाएगा आपका आंसर। मेटा भी इमेजेस क्रिएट कर, मेटा इमेज भी क्रिएट कर लेगा, अगर अच्छा इमेज चाहिए, बट उसके लिए बहुत है, वो मेटा का भी इमेज भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, राइट। तीसरा चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि अगर आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं, खाता रखना पड़ता है आपको, किसका उधारी कितना है, क्या है, एवरीथिंग अराउंड इट, और आपके सारे पेपर में लिखा हुआ है, राइट, और पेपर खो जाते हैं, घूम जाते हैं, उसको कैसे आप मैनेज करोगे? वो सारे दिन जो आप लिखते हो ना, एंड ऑफ द डे फोटोज लेके जाओ, फोटोज लेते जाओ, और सारे फोटोज ना एक चैट जीपीटी के विंडो में डाल दो और बोल दो कि यार आप मेरे लिए एक फाइनल टेबल बना के दे दो, और जो पुराना डेटा है उस पुराने का जो फोटोज है और ये नया फोटोज है, सब मिला के एक टेबल बना दो, एक खाता बुक बना दो मेरे लिए, बन जाएगी। वो खाता बुक बनते रहेगा जो आपको दिखते रहेगा। ये आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें, जब छोटा आपका बिजनेस है आप ये सब कर सकते हो। नाइस। या तो उसे वॉइस पे बोल भी सकते हो कि ये मैंने बिल बनाया, इतने रुपए इसके उधार हैं, उसके खाते में डाल दो, उसके खाते में डाल दो, उसके खाते में डाल दो। वो अभी नहीं हो सकता है, बिकॉज यू विल हैव टू बिल्ड, आपको एक कस्टम जीपीटी बनाना पड़ेगा, ठीक। जो अगर आपको नहीं आता है, आपका बेटे को आएगा, उसको यूट्यूब में बोलो मुझे एक ऐप बनाना है, बना देगा। वैभव सर ने बोला था या राज ने बोला था चैट जीपीटी में जीपीटी बनाना है, वो यूट्यूब करके जान लेगा कैसे एक छोटा सा ऐप बना सकते हैं, और वो आपके लिए ऐप बना के दे देगा। नाइस। बिकॉज इंटरनेट से अभी तो बच्चे बहुत होते हैं, वो तो फिगर आउट कर लेंगे कहीं ना कहीं। आप शायद stuck हो यूट्यूब पे एक जाओगे। वीडियो देख के बना देंगे। हाँ भाई, नहीं तो आप ही यूट्यूब में वीडियो देख लो, थोड़ा इतना मुश्किल भी नहीं है। वॉइस में तो आपको भेजना है बस। देयर इज अ टूल कॉल्ड एज स्कैल एआई, विच इज कैलरी एआई। भाई एक 20 साल का बच्चा ने बनाया है टूल को, विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। ऐप का रेवेन्यू कितना है बता? $30 मिलियन। यू नो ऐप क्या करता है? खाना देख के खाने का फोटो निकालोगे, फोटो निकालने के बाद वो कैलोरी एस्टिमेट करता है बेस्ड ऑन हाउ द फूड इज लुकिंग। इट इज अ डेड सिंपल ऐप फॉर एनीवन टू मेक। बंदे को डिस्ट्रीब्यूशन आता था कैसे करना है, ऐप मार्केटिंग, मेरे को भी ऐप मार्केटिंग आता। हाँ, मेरे को भी चाहिए ब्रिलियंट ऐप। लुक एट दिस मैडनेस। दिस अ गाय कॉल्ड एज लेवल्स आयो, ट्विटर में देखा होगा, इंडी मेकर। बंदे ने एक सिमुलेशन ऐप, फ्लाइट सिमुलेटर गेम बनाया है, ऑल यूजिंग एआई, रैकिंग इन मनी। द गाय डज सोलोप्रेन्योर है, आई डोंट नो हाउ मेनी कंपनीज या स्टार्टेड, थोड़ा कोडिंग आता है उसको, बट अभी तो वाइब कोडिंग ही करता है। वाइब कोडिंग इज एसेंशियली प्रॉम्प्टिंग एंड गेटिंग अ प्रोडक्ट आउट। द गाय डज $10 मिलियन इन रेवेन्यू। लेक्स फ्रिडमैन का पॉडकास्ट में गया था, $10 मिलियन इन रेवेन्यू, सिंगल पर्सन। Because you're talking about businesses, I'm telling you this. There are so many opportunities. There are jobs जो है उसका अगर jobs नहीं है उसका मतलब नहीं है opportunity नहीं है भाई। बहुत सारे problems है। This is very interesting, okay? जो entrepreneurs होते हैं, जो सोचते हैं यार कुछ बड़ा बनाना है and all, जब हम दोनों start कर रहे थे, hand in your heart, okay? Hand on your heart. We didn't want to do anything which cannot be built into a $1 billion company. Yes or no? बिकॉज हमारा एस्पिरेशन ये था कि यार $200 मिलियन का रेवेन्यू बनना है, 1500 करोड़ का रेवेन्यू बनना है, ताकि वो यूनिकॉर्न बन जाए। करेक्ट? ये करना दोनों। ये एंटरप्रेन्योरशिप था फॉर अस। नाउ इट हैज इवॉल्व्ड फॉर यू, फॉर मी, एवरीबॉडी। बट देयर इज दिस कैटेगरी दैट कोई भी नहीं देख रहा था। यू नो, बिल्डिंग 10 businesses doing $10 million is much easier than building one business which will do $100 million. Building 10 businesses which will do $1 million is much easier than building one business which will do $10 million. And इसका insight ये है कि भाई तुम एक SOP सीखो जिससे $1 मिलियन बन पाए या 1 करोड़ बन पाए, लेट्स से, राइट? वो SOP और कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है नया। यू डोंट नीड न्यू इनसाइट्स, यू नीड टू लर्न हाउ टू रेप्लिकेट द मॉडल इन डिफरेंट प्लेसेस। आप रेप्लिकेट करोगे तो ईजिली इट्स मच ईजियर कि यार आप 10 बिजनेस बना लोगे जो एक करोड़ करेगा 1 महीने में, रादर देन एक बिजनेस जो 10 करोड़ करे। फेयर। एंड दिस
is a arbitrage that exists because of AI, because जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का साइकिल है मच फास्टर है अभी. कस्टमर सपोर्ट चाहिए भाई, AI एजेंट चलाएगा. मार्केटिंग मटेरियल चाहिए भाई, टेम्पलेट बना के AI एजेंट चलाएगा. बिफोर दिस यू नीडेड 10 teams. You don't need it anymore. You need probably like 10 EAs for you to manage each of the businesses with a lot of agents. वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है. एंड टुडे बिकॉज ये इंडी मेकर जो होता है, सोलोप्रेन्योर हु कैन बिल्ड अ वेरी साइजेबल बिजनेस, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बड़ा है. इससे पहले इफ यू थिंक अबाउट इट, क्रिएटर्स एक थे who were able to create content, reach out to millions of people and make very good money. बट कितने क्रिएटर्स हो सकते हैं इंडिया में? घुमा फिरा के मारूंगा, एजुकेशन क्रिएटर्स, लाइक हाई क्वालिटी क्रिएटर्स, द पीपल दैट आई कंज्यूम आर नॉट मोर देन 10. फैशन में और 15-20 होंगे. सारा इकोसिस्टम को मिला के 200 टॉप ग्रेड क्रिएटर्स इन द कंट्री, दैट्स इट. या ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा, 1000-2000 से. ओके, 2000 फॉर द कंट्री ऑफ साइज ऑफ 140 crores. Now that is the opportunity. There are only 2000 slots or let's say 5000 slots to make it. अब 1% क्रिएटर की बात करें जो पैसे कमाएंगे. कितना? 1 lakh per month. How many creators are in India who make 10 lakhs per month according to you? I don't know. कितना तेरे को क्या लगता है? तू जो अभी 2000 बोला, सब लोग 10 लाख कमाते होंगे? अगर 10 लाख कर दिया तो कितना होगा? 1 करोड़ पर साल. कितने लोग होंगे? 1000 लोग? 1000 लोग तो कमाते होंगे 1 करोड़ पर साल. 1000 लोग. The chances of you making 1 crore by becoming a creator is 1000 by 2 billion people? 140 crores. 140 crores people. 1000 by 140 crores people is your odd to make 1 crore becoming a creator. Pathetic odds. It's the worst decision ever. You get my point? What is a higher odd? 1 crore कमाना है ना 1 साल में. 1 crore by 12 months कितना हुआ? About 8 lakhs? 8 lakhs, 8 lakhs, हाँ. 8 lakhs divided by 1000 कितना हुआ? 800? Correct? Yes. If you can build a product where 800 people Give you $1,000. 1,000 rupees a month, you make more money. Your odds of building a very micro niche product, maybe something for a very specific niche of people, let's say a specific zamindar, very specific niche that you understand, and उनके लिए तो product बना सकते हो. There are hundreds of thousands of micro opportunities like this जो एक entrepreneur नहीं देखता है, because entrepreneur जो सोचता है मुझे कुछ बनाना है, वो सोचता है भाई $100 million का रेवेन्यू करना है. ठीक है. जो कि एक एजेंसी जो चलाता है, जिसको बहुत लोग सोचते हैं भाई टीम बिजनेस इज ऑल अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, डजंट लुक एट दिस आइडिया बिकॉज वो बोलते हैं यार बहुत छोटा नीश है ये, इट्स नॉट वर्थ इट. बट अ सोलोप्रेन्योर टुडे ऑल बाय हिमसेल्फ कैन बिल्ड इट. 1000 तो पॉडकास्टर्स ही होंगे जो 1000 रुपए दे देंगे तुम्हें महीने के. There you go. Micro niche ढूंढो. And there's such a large opportunity, man. Give me 3 ideas. This should be my last question क्योंकि मैं सबसे ही पूछता हूँ. 3 ideas for? 3 बिजनेस आइडियाज जो आज कोई भी स्टार्ट कर सकता है एज अ सोलोप्रेन्योर. एग्जैक्ट नीश आइडिया. I think one, as a solopreneur, you can build an automation agency. क्या होता है ये? Automation agency ये होता है कि यार AI तो है इधर, like AI is all over the place, but बड़े कंपनीज जो होते हैं वो TCS जा सकते हैं, विप्रो के पास जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं to get companies to execute solutions for them. But ये 100 लोगों का कंपनी है, तेरा 40 लोगों का कंपनी है. Who can help you with that? तेरे को खुद सीखना पड़ेगा, तेरे पास टाइम नहीं है. यही बोलने वाला था मैं. कोई AI ट्रेनर है क्या मुझे? हाँ, correct. So AI agency is a very interesting arbitrage that exists because all the medium to small companies don't have a solution today. Massive opportunity as a solopreneur. If you know 3-4 different tools, Make, Zapier. Of course, you need to know prompting कैसे करना चाहिए, models क्या है. Make, Zapier, N8N, Relevance AI, Lindy, Crew AI. इतने टूल्स हैं, आप काफ़ी अच्छा ऑटोमेशन और एजेंट्स बना सकते हो. ठीक है, वो एक हो गया. आई थिंक एज अ सोलोप्रेन्योर यू कैन बिल्ड अ वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म, आई मीन नॉट प्लेटफॉर्म, वाइब कोडिंग स्टूडियो. वाइब कोडिंग स्टूडियो यही है कि यार आप आके आए, मुझे बताए कि यार ये जो रिसर्च है ना, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे कोई टूल बना सकता है, पर्सनल सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे, विच ओनली आई विल यूज.
And you also know that it can be done without code, but you don't want to put in the effort. There could be a lot of vibe coders who are very good with talking with AI, who can build personal AI solutions जो बस तू ही यूज करेगा. हाँ, जैसे मेरा खुद का मेरे को हैबिट और गोल ट्रैकर चाहिए एग्जाम. There you go. वो तेरे लिए बना के देगा. 2 लाख 3 लाख जो भी चार्ज करेगा और तेरे लिए बना के देगा. कितना टाइम लगेगा उसको? मे बी 5 घंटे. Doesn't matter. If you know how to vibe code really well, right? This is a very interesting opportunity. Which I'm talking broad opportunity because मुझे पता नहीं है बंदा क्या करता है. Right. और थर्ड ये थोड़ा मुश्किल होगा सोलोप्रेन्योर के लिए, राइट? बट आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करता है. थोड़ा सोलोप्रेन्योर नहीं हो सकता, थोड़ा छोटा सा टीम बनाना पड़ेगा इसके लिए, विच इज सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर लाइन. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तेरा बैंक है, राइट? तेरे कुछ प्रॉब्लम होता है तो फ़ोन करके कॉल करता है, और एयरटेल है तू, राइट? यू हैव अ प्रॉब्लम, यू कॉल द टेलीफोनी एंड यू विल वेट फॉर 10 बटन दबाएगा, आधा घंटा वेट करने के बाद कोई ह्यूमन से तेरा कनेक्ट होगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट ह्यूमन इज नॉट स्मार्टर देन यू, दे जस्ट हैव अ SOP टू फॉलो. उनको पता है अगर ये बोलेगा तो कस्टमर ये बोलो, वही होता है. दिस अपॉर्चुनिटी exists as a service as a software. You can build an agent, and there are a lot of tools to do that, again for smaller businesses. Let's say customer support, या ये कस्टमर सपोर्ट ही ले ले, ठीक है? जहाँ आप एक वॉइस एजेंट बना सकते हो यूजिंग अ टूल लाइक वापी, राइट? वेरी इजी टू बिल्ड, जो कि जहाँ की कोई भी मुझे कॉल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन द सेम केस एयरटेल को तो कॉल करेगा, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनी नंबर, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू AI, यू कैन डायरेक्टली टॉक टू इट एंड टेल योर प्रॉब्लम, एंड उसको नॉलेज बेस तो ऑलरेडी फेड है, तो वो तेरे को सोल्यूशन दे देगा. दिस कॉल यूज टू कॉस्ट 15 रुपीज टू अ कंपनी लाइक एयरटेल पर मिनट. It's very expensive. That can go away. The reason why I said it's not just software is because in these cases, right, होता क्या है, there will be cases जो knowledge base के beyond है, which are edge cases. वहाँ human in the loop has to kick in. So अगर तेरे पास 100 लोग का टीम है, 10 लोगों का टीम है, let's say, and you have this software, and you put that logic कि anything beyond this question, it should come to a human automatically. Then you are able to set up a service as a software business. And बहुत सारे solutions तो enable कर सकता है जो कि पहले accessible ही नहीं था. Companies which were not able to hire a customer support team because it's too expensive for them, you can be the solution for them. Because absolute arbitrage. Absolute arbitrage. Wild. That's one more, but ये सोलोप्रेन्योर नहीं कर पाओगे. थोड़ा बड़ी टीम चाहिए होगा. एंड BD टीम बड़ी चाहिए होगी. हाँ, आई मीन या, बट द ब्यूटी इज भाई तेरे को 2 ही क्लाइंट चाहिए. तेरे को थोड़ी ना 100 क्लाइंट के बैठ के, तू क्या बोला, तेरे को 1 करोड़ बनाना है, 2 करोड़ बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, तो 100 मिलियन का बातें मत करो. अगर 100 मिलियन करना है, यू हैव टू स्केल. यू कैन नॉट बी अ सोलोप्रेन्योर. इट्स वेरी वेरी हार्ड. बट आई कुड बी रॉन्ग. बना भी सकते हैं लोग. सैम ऑल्टमैन, you know what he said? हाँ, कि 1% billion dollar company is going to be happening. Yeah. If you look at Midjourney, जो इमेज जनरेटर टूल है, 30 लोगों का टीम है, $200 मिलियन का रेवेन्यू करता है. कर्सर सेम 25 members team, $100 million in revenue. It's happening right in front of us. It's wild. Well, thank you so much. दिमाग तो घुमा दिया तूने. अब मैं तुझसे अलग से सीखूंगा. It was really great to talk to you after so long. Yes. There's a background story, guys. Me and Vaibhav, how we met. तो Vaibhav LinkedIn पे king था. Vaibhav LinkedIn के courses बेचता था, और LinkedIn इसने खुद ने क्रैक कर लिया, तो LinkedIn बहुत ट्रेंड होता था, और फिर he made courses on how to grow LinkedIn. इसकी एड वैड देख के मैंने इसको मैसेज किया था Vaibhav को Instagram. Didn't we meet before that? No. Oh, is it? मैंने मैसेज किया था, बात करना स्टार्ट करी, तब मेरे कुछ 40,000 50,000 फॉलोअर्स थे. वैभव की भी कुछ उसके आसपास ही थे. नहीं, मेरे 20,000 थे. 20,000. हम दोनों तब मैंने मैसेज किया और वैभव से बात करी, एंड मैंने बोला था कि मत बता. एंड तभी मैट हमने बोला कि अच्छा साथ में सब लोग हैं, तो हमने एक ग्रुप बनाया जहाँ पे वैभव था, मैं था, वरुण माया था, बहुत सारे हम सब क्रिएटिव फ्रेंड्स थे, और हम सब ने डिसाइड किया था कि यार हम सब कुछ बनना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड इस ग्रुप की सिर्फ एक ही खासियत थी, दैट वाज ये सारे एंटरप्रेन्योर फर्स्ट थे, क्रिएटर सेकंड थे. सबको बिजनेसेस बनाने थे, किसी को कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना था.
पर उस टाइम पे टिकटॉक बैन हुआ Hmm. एंड रील्स स्टार्ट हुई, तो हम सब ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिसाइड किया कि ये काम करते हैं, रील आया नई चीज़, एक दिन एक रील एवरी डे रोज एक रील बनाएंगे ओह माय गॉड एंड डालते हैं, और जो भी सीखेंगे उससे हर 30 डेज में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ताकि सब बेटर हो सकते हैं. और वैसे वी बिकेम फ्रेंड्स एंड तब से आज तक उसमें वैभव ने रील्स बनाई, वरुण ने बनाई. नहीं, ये स्टोरी थोड़ा फीका है. रियल स्टोरी इज हम सब ने शुरू किया रील बनाना. मैं 15 दिन के बाद गिव अप किया. मुझे पता नहीं वरुण कितने दिनों के बाद गिव अप किया, लेकिन राज गिव अप ही नहीं किया. राइट, एज अ रिजल्ट ही grew, you grew and you got to like I think 1 million followers. And I don't know if you remember this. पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुंबई के घर में हम लोग बैठ के ब्रेनस्टॉर्म किए थे, और तू मुझे पूछ रहा था भाई क्या कर सकते हैं. सो मैं तेरे को बोला यार क्रिएटर का पॉडकास्ट बना सकता है, इसका पॉडकास्ट बना सकता है. तब मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है. वेयर आई आस्क्ड यू यार कैसे करेगा ये, हाउ विल यू आस्क क्वेश्चंस, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. ये कुछ नहीं भाई, हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करेंगे, 2 कैमरा होगा. एंड लिटरली हैपेंड सो टुडे. Now the thing is different. You're at probably 8 million, 7 million subscribers on YouTube with the podcast, and I'm so bloody proud of you, my brother. Thank you. But that's the story. उस दिन it started on a group. तब से लेके आज तक एक दिन नहीं गया जब मैंने कंटेंट नहीं बनाया. That's true. एक दिन नहीं गया, and that's how it started. And Vaibhav started building a company. तो since then, there's not been a day where Vaibhav stopped building a company. So he's also growing, I'm growing, and I just look back and like, Varun's also growing. सब grow कर रहे हैं भाई. प्रखर उसमें था, प्रखर's grow. I was like, wow. What does it say? What does it say? Value CC. What is का नाम था, Value Content Creators करके ग्रुप बनाया था. No. What does it say about people? It's just that everybody can do it. We just give up. None of us did. We always try to find. That's the great part about that group, right? उन सब में सबने अलग अलग Everybody did everything different. एंड बाय द वे, और सबने फेलियर्स भी देखे. इफ यू लुक एट, वरुण ने बिल्ड किया, फेल हुआ, फिर उसके बाद बहुत मैसिव आउटकम बना लिया. Correct. तूने स्टार्ट किया, 2-3 चीज़ें फेल हुई, फिगर आउट पिवट करके कुछ और बनाया. मैंने स्टार्ट किया, फेल हुआ, कुछ दूसरी चीज़ बनाई, फिर फेल हुआ, फिर लाइक वी ऑल फेल्ड बैक टू बैक. बीच में प्रखर ने स्टार्ट किया, बंद हो गया, फिर स्टार्ट किया, फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट लाइक. And every time we failed, we spoke with each other. Yeah. In some form or fashion. और सब रोते भाई. ये थोड़े दिन पहले वरुण आया था, okay, and he was also talking. I was speaking to Vaibhav about this, and we all had like same trauma. So कभी हम लोगों को गाली दे रहे हैं, कभी खुद को गाली दे रहे हैं, कभी टीम को गाली दे रहे हैं, कभी इन्वेस्टर्स को गाली दे रहे हैं. सब कर लिया हमने. बीच में क्रिप्टो में पैसे उड़ा रहे हैं सब मिलके. NFTs में कितने पैसे डुबाए, शिट. रात में 2 बजे उठ के NFT खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. Oh shit. Wild times. But good stuff यार. तब से we all have kept, and I'm so proud कि सब कुछ ना कुछ फोड़ रहे हैं. Like just look at this. Like it's just insane कि none of us stopped. Different fields, none of us stopped. So that's why me and Vaibhav go long back. And it just happened. ये podcast भी ऐसे हुआ. Vaibhav one day called कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. And just like हाँ ठीक है करते हैं. Like it has never been anything else. Yes. So it's I feel extremely proud. मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मेरी कंपनी जब मैंने स्टार्ट करी, one of the first investors Vaibhav was there. When Vaibhav ने कंपनी स्टार्ट करी, one of the first investors. So it's funny, right? I'm your angel investor and you are my angel investor. And it's the same with Varun as well. Yeah, same. Varun के साथ भी same है. We were the angel investors. It's just. And Varun invested in my company as well. So wow. Good full times. cycle. Full cycle. सब एक दूसरे के साथ ही ग्रो कर रहे हैं. अभी भी इंटेल शेयर करते हैं. अभी भी we have a sounding board. It's so for me the lesson is कि whatever who you are today, find people like you जो कुछ ना कुछ सेम जर्नी पे है. तुम्हें पता नहीं चलेगा ये सब कैसे फटेंगे, और ये सब इतना इंटेल एक दूसरे से शेयर. Can I say one thing? It's not find people like you. I don't think we did that. I think we had this feeling, you correct me if I'm wrong, at least I had the feeling that everyone in the group I thought were smarter than me, and I thought I'll learn from them. For me the feeling was I thought सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर. Yeah, I felt like everybody's trying to do something. Yes, and I will have something to learn from them. Yeah. So I call it for me it was like everybody's on a similar journey with me. तो जो सेम टाइप की जर्नी पे वो
लाइक उसी टाइम पे मेरे फ्रेंड्स थे जो प्रॉबली हमसे 50 गुना आगे थे, उसी टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स थे जो प्रॉबली 5 लेवल नीचे होंगे, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप इवन टुडे इज़ विथ यू गाइस, क्योंकि हम सब सेम लेवल पे थे। करेक्ट। एंड आज भी हम सब सेम लेवल पे ही खींचते रहते हैं एंड एक दूसरे को खींचते थे, एंड इट्स ऑलमोस्ट सेम लेवल। एंड ऑल्सो पीपल डोंट नो दिस, विच इज़ आई थिंक इवन यू डोंट नो दिस। मेरी फर्स्ट ब्रांड डील जो थी ना, अपग्रेड्स आई थी, 70,000 रुपये मिले थे, वो वैभव ला के दी थी और उसके पैसे इसको 1 साल तक नहीं आए थे, मुझे जल्दी आ गए। तो इसने पहले ब्रांड डील करी थी वो, एंड वो ब्रांड डील करने के बाद इसको पैसे नहीं आए थे ना। आई थिंक वी वर टॉकिंग बहुत 6-7-8 महीने बाद इसको पैसे नहीं मिलते, और इसके बाद मैंने करी, मुझे पैसे आ गए थे। एंड दैट उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था टू लीव इंदौर एंड कम टू बॉम्बे कि भाई पैसे बन सकता है, 70,000 बन सकते हैं ब्रांड डील के, तो कुछ भी हो सकता है। So you were my first brand deal. You got me my first brand deal. But I eventually ended up building a company to compete with Upgrade directly. Huh? Brilliant. That's amazing. Na? So my brand deal is pending. Thank you so much. Thank you, sir. Awesome, man. This was fun. Yes. It felt like a very long conversation that we usually have. But this time it was longer than usual because our calls usually happens in the nights. Yes, 1-1.5 घंटा तब भी बात कर ही लेते हैं। तब बात कर लेते हैं, कुछ ना कुछ more unfiltered रहता है इससे। Hello. What is up, big man? फाड़ कितने नीचे घुसा है भाई? तो अच्छी बात है ना भाई। बढ़िया है। What a cool setup, man. गोरम। Good. You like it? Yeah, man. Very good. अच्छा तू टेबल टेनिस कहाँ खेल रहा है? ये रहा। खेल ही नहीं पाएगा। अरे नहीं, हटा के थोड़ा इधर कर देते, खेल लेते जब खेलना। पहले तो घर में खेलते थे। हाँ, घर में भी पहले ही करते थे ना, सोफा हटा के फिर ही खेलते थे। मुंबई में हो ना? कहाँ रख रहे हो? इधर ही रख रहे हो ना? हाँ हाँ। This is fine, no? हाँ। तू क्या पीता है? अच्छा। This is your new addiction. I like it. मस्त लगता है मुझे बाकी सबसे। Makes me feel less guilty about myself. तू बॉडी बना रहा है वे, फार बॉडी बना रहा है। Trying new क्या बोलते हैं? New explorations. It's great. Keep it up. मैं भी I also do a lot of workout. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.